हर हर महादेव। तो आज एक कहानी के साथ शुरू करूँगा जिसमें कोई भी काल्पनिकता नहीं है। तो एकदम ही सच्ची कहानी है। मेरा एक दोस्त है, वो अपने समर वैकेशन में अपने गांव जाता है। तो गांव का माहौल तो आपको पता ही है, लोग रात तक जागते हैं, बातें करते हैं, खेतों में काम चलते हैं। तो इस तरह मेरे दोस्त के जो दादा थे वो भी अपने खेतों की देखभाल करने के लिए पूरी रात खेतों में रहते थे और खेतों की देखभाल करते थे। तो हर शाम उनके लिए खाना लेके जाना पड़ता था। तो वैसे तो मेरे दोस्त के जो पिताजी थे वो खाना लेके जाते थे, पर एक दिन उनको कुछ काम आ गया तो उन्होंने बोला कि आज शाम को खाना दादाजी को तुझे पहुंचाना पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है, आज मैं खेत जाता हूं खाना लेके। वो अपने घर से निकलता है तो उसके घर और खेत के बीच में एक खंडर भूतिया हवेली आती है। गांव के लोग अक्सर उससे भूतिया हवेली बोलते हैं, वहाँ पर जाने से भी डरते हैं, उसे अवॉइड करते हैं। और उस हवेली के जस्ट बाजू में एक भूतिया कुआं है। तो कहानी अब शुरू होती है। हुआ यूँ कि बहुत साल पहले उस कुएं के आसपास बहुत ही ज़्यादा हरियाली हुआ करती थी। तो इसकी वजह से आसपास के गांव के बच्चे वहाँ पर खेलने आते थे, अपना माहौल जमाते थे। और एक दिन उस कुएं में कुछ बच्चों की गिर जाने से मौत हुई। और आज के समय में वही बच्चे वहाँ से अगर कोई गुज़रता है तो उसे डराते हैं। और ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है कि उसको देखकर कोई भी डर जाए। आप अगर अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जाओ ग्रुप बनाकर, तो सेम टू सेम दिखने वाला ग्रुप आपके सामने आकर खड़ा रह जाता है और आपको डराता है। उसे देखकर अच्छे अच्छे की रूह कांप जाए। तो मेरा दोस्त वहाँ पर जाकर खड़ा रह गया। उसने उस हवेली की ओर देखा। उस हवेली के अंदर से बहुत सारे बच्चों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई चिल्ड्रन स्कूल हो, और बहुत सारे बच्चे चिल्ला रहे थे। उसकी नज़र जैसे ही वो कुएं पर पड़ी, उस कुएं के अंदर से एक छोटी सी बच्ची निकल कर बाहर आई, एकदम खून में सनी हुई। उसके कपड़े भी खून से सने हुए, उसकी आंखों से भी खून आ रहा था और मुंह से भी। वो अक्सर उनकी आत्माएं लोगों पर हावी हो जाती है। तो इस बच्ची को देखकर मेरा दोस्त जो डरा, उसके हाथों से पूरा खाना गिर गया और वो भागा। पीछे मुड़ के भी नहीं देखा उसने, और वो सीधा खेत में आके रुक गया। उसके दादाजी ने देखा तो उनको पता पड़ गया कि इसने वो सारी चीज़ें देखी है। उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। तो आग जलाकर उसको बिठाया और सहलाया। तो मेरा जो दोस्त था वो दूसरे ही दिन बीमार पड़ गया, पर उस पर वो आत्मा हावी नहीं हो सकी, क्योंकि उसके गले में हनुमान जी का सिद्ध किया हुआ धागा था। कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उनका धागा था मेरे दोस्त के गले में, और शिव जी का सिद्ध किया हुआ धागा था उसकी कलाई में, उसके हाथ में। तो इसकी वजह से वो आत्मा उस पर हावी नहीं हो सकी। तो अब मेन टॉपिक है कि क्या है ये भूत, प्रेत और आत्मा। जब कोई इंसान अपने जीवन भर बुरे कर्म करता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई आत्महत्या करता है, तो उसकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है। ऐसे लोगों की आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है, वे बहुत तड़पती है। खाना देखकर भी नहीं खा सकती, पानी देखकर भी नहीं पी सकती, उसको बहुत तकलीफ़ होती है। रिसेंटली में कोई इंसान बुरे कर्म कर रहा होता है और भगवान को उसे दंड देना होता है, तो शास्त्र के अनुसार, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि भगवान आत्मा को इशारा करते हैं और फिर आत्मा उनके शरीर को वश करती है, उन पे हावी हो जाती है। तो बिना भगवान की परमिशन को कोई भी आत्मा किसी भी मनुष्य के शरीर पर हावी नहीं हो सकती। अगर किसी के शरीर को उसने वश में किया है तो उस मनुष्य के द्वारा कोई ना कोई बुरा कर्म हुआ है जिसकी उसे सज़ा मिल रही है। भगवान ने एक सिस्टम बनाई है कर्म की, जिसका फल सबको भुगतना ही है। तो आप भगवान का भजन कीजिए, उनकी माला कीजिए, उनकी माला को धारण कीजिए। जब भी आपके शरीर में उनका धागा या माला होगी ना, तो मेरे दोस्त की तरह कोई भी आत्मा आपके शरीर को कभी वश में नहीं कर सकती। ये भगवान है, और भगवान के इशारे बिना कोई भी आत्मा किसी भी मनुष्य के शरीर को वश में कभी नहीं कर सकती। अगर मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो या मेरे वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।